बच्चों क्लास 6 की एक्सरसाइज 10.3 कर रहे हैं हम, जिसका क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे हम। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें निकालना है वर्गों का क्षेत्रफल। जैसा कि हमने पहले क्वेश्चन में किया था कि आयत का क्षेत्रफल होता है उसकी लंबाई गुना चौड़ाई, तो वर्ग का क्षेत्रफल अब वर्ग में क्या होता है, क्योंकि दोनों भुजाएं समान होती हैं इसलिए भुजा गुना भुजा उसका क्षेत्रफल होगा। अब जैसे फर्स्ट पार्ट में 10 सेंटीमीटर दे रखी है, दूसरे में 14 और तीसरे में 5। तो हम एक पार्ट कर लेते हैं, उसी से आपको बाकी पता लग जाएंगे। जैसे पहले पार्ट में 10 सेंटीमीटर भुजा है तो हम लिखेंगे कि वर्ग की भुजा हमें दे रखी है 10 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल तो हम लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल होता है, दोनों साइड को गुणा कर लेंगे, यानी साइड इंटू साइड यानी भुजा गुणा भुजा। तो यानी 10 को 10 से गुणा करेंगे तो 10 दाया 100 और सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर, यहाँ हम ऊपर 2 डाल देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह अगला बी पार्ट करेंगे आप, तो 14 को 14 से गुणा कर देना है तो 196 स्क्वायर सेंटीमीटर आ जाएगा। ऐसे ही हमारे पास 5 का 5 करेंगे तो 5 को 5 से गुणा करेंगे 25 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है कि 3 आयतों की विमाएं, मतलब 3 आयतें दे रखी हैं। जैसे ए पार्ट में पहली आयत है, इसकी लंबाई चौड़ाई दे रखी है, दूसरी आयत में दे रखी है लंबाई चौड़ाई, तीसरी दे रखी है। इनमें से किसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है और किसका सबसे कम। तो बस आपको पहली आयत का क्षेत्रफल निकालना है बच्चों, खुद निकालना है। 9 को 6 से गुणा करोगे आप, 9 छिके इसका 54 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। दूसरी आयत का क्षेत्रफल 17 को 3 से गुणा करोगे तो 17 तिये 51 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ऐसे ही तीसरी का करोगे तो 4 को 14 से गुणा करोगे तो 14 चौके 56 यानी 56 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो देखिए इसका 51 आया था, इसको कॉपी पे कैसे करोगे आप, आपने बच्चों इस तरह करना है, मैं आपको बता देता हूँ। थर्ड में जैसे आप ए पार्ट है कि आयत की लंबाई आप लिखोगे 9 मीटर, चौड़ाई 6 मीटर, तो क्षेत्रफल आता है लंबाई गुणा चौड़ाई 9 छिके 54 मीटर स्क्वायर। फिर बी पार्ट है, हम लिखेंगे आयत की लंबाई कितनी 3 मीटर या लंबाई 17 मीटर, चौड़ाई 3 मीटर, तो क्षेत्रफल 17 गुणा 3, 17 तिये 51 मीटर स्क्वायर। सी पार्ट है, आयत की लंबाई हम लिखेंगे कितनी 14 मीटर। मैं बड़े वाली जो भुजा है उसको लंबाई लिख रहा हूँ, चौड़ाई है 4 सेंटीमीटर, तो इसका जो क्षेत्रफल आएगा वो कितना आएगा बच्चों, क्षेत्रफल 14 गुणा 4, 14 चौके 56 मीटर स्क्वायर। तो सबसे हमने बताना है कि किसका अधिक है और किसका सबसे कम। तो ये 51, 54 और 56, तो सबसे कम है 51 और सबसे ज़्यादा किसका है 56 सी का। तो हम लिखेंगे आयत बी का सबसे कम व आयत सी का सबसे अधिक क्षेत्रफल है। तो इस तरह से हमारा थर्ड क्वेश्चन हो जाएगा। फिर फोर्थ क्वेश्चन देखिए बच्चों। फोर्थ क्वेश्चन है कि 50 मीटर लंबाई वाले एक आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर है। ये क्षेत्रफल पहले ही दिया हुआ है, तो चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो देखिए हमें क्या दे रखा है कि आयत की लंबाई दे रखी है 50 मीटर और आयत की चौड़ाई हमें नहीं दी, मैं क्वेश्चन मार्क डाल देता हूँ, ये हमने निकालनी है। लेकिन आयत का क्षेत्रफल हमें दे रखा है, कितना दे रखा है बच्चों इसमें 300 वर्ग मीटर, यानी 300 वर्ग मीटर को मैं मीटर स्क्वायर ऐसे लिख सकता हूँ। अब आपको पता है आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, और ये क्षेत्रफल दे रखा है हमें किसके बराबर 300 मीटर स्क्वायर के बराबर।
लंबाई हमें दे रखी है 50, तो गुणा में चौड़ाई हमें दी नहीं। आपको बच्चों क्या चीज़ ध्यान रखना है, अगर आयत के क्षेत्रफल में से मान लो एक भुजा दे रखी हो, जैसे चौड़ाई दे रखी, सॉरी लंबाई दे रखी है, चौड़ाई निकालनी है, तो ये इधर आके भाग में हो जाएगी। जो इस तरफ गुणा में होता है वो दूसरी तरफ भाग में चला जाएगा। चाहे हमें लंबाई दे निकालनी हो या चौड़ाई निकालनी हो, तो जो भुजा दी होती है वो दूसरी तरफ भाग में चली जाएगी। तो 300 के भाग में इधर बटे में 50 आ गया, 0 से 0 काट देंगे और 5 छिके 30, तो 6 मीटर। तो यानी चौड़ाई जो है आयत की वो आ जाएगी 6 मीटर। इसी तरह कोई भी क्वेश्चन हो, अगर आयत की एक भुजा दे रखी और दूसरी निकालनी हो, तो आपने क्षेत्रफल से क्या कर देना है, भाग कर देना है, तो दूसरी भुजा उसकी आ जाएगी। इसी तरह देखिए 5th क्वेश्चन करेंगे अब हम। 5th क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, 5th क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि एक 500 मीटर लंबाई तथा 200 मीटर चौड़ाई वाले, देखिए 5th क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि कोई आयताकार भूखंड है, भूमि का टुकड़ा है, जिसकी लंबाई है 500 मीटर और चौड़ाई है 200 मीटर। चौड़ाई वाले एक आयताकार भूखंड पर 8 रुपये प्रति 100 वर्ग मीटर की दर से, देखिए इन्होंने कहा है 8 रुपये प्रति कितना 100 वर्ग मीटर की दर, दर का मतलब होता है रेट, इसको इंग्लिश में रेट बोलते हैं, ये रेट था। टाइल लगाने का व्यय, व्यय होता है खर्चा, टाइल लगवानी है। देखिए ये कोई जगह है इतनी, उस जगह में हमें टाइलें लगवानी है, और जो रेट बताया गया वो ये कहा गया कि प्रति, प्रति का मतलब कि प्रत्येक 100 वर्ग मीटर पर, यानी हर 100 वर्ग मीटर पे, जी 100 वर्ग मीटर का जो खर्चा है, 100 वर्ग मीटर का खर्चा कितना है, 8 रुपये है। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये सारा कितने वर्ग मीटर है, और वर्ग मीटर क्या होता है, क्षेत्रफल। हमें पता होना चाहिए ये सारा कितना वर्ग मीटर जगह है, यानी वो क्षेत्रफल कितना है, तभी हम वो पूरा खर्चा निकाल पाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे आयत या आयताकार भूखंड की लंबाई हम लिखेंगे 500 मीटर, चौड़ाई जो है वो हमें दे रखी है 200 मीटर। अब इसका आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल हम निकालेंगे, वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी लंबाई है 500 गुना में 200, तो देखिए 5 दूनी होते हैं 10, हमने 5 को 2 से गुणा कर दी। बच्चों ये आपको सीखना चाहिए, जीरो वाली गुणा आसान होती है जिनके पीछे जीरो हो। तो 5 को अगले नंबर को हमने अगले नंबर से गुणा कर दिया, 5 दूनी 10, बाकी जो जीरो हैं 2 जीरो ये 2 ये, तो हमने 4 जीरो ये पीछे डाल दी। तो ये हमारे पास 1 लाख मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल आ गया। अब देखिए हमें जगह पता लग गई इतनी है, हमें दे क्या रखा है कि 100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर टाइल लगाने का जो खर्चा है या व्यय है, व्यय को बोलते हैं खर्चा, वो हमें बताया हुआ है कि 8 रुपये है 100 वर्ग मीटर। अगर हमें 1 वर्ग मीटर का निकालना हो तो 1 के लिए होती है कम, कम के लिए भाग होती है, तो हम 8 के भाग करेंगे 100। अब हमें चाहिए 1 लाख वर्ग मीटर पर खर्चा कितना होगा, तो 8/100 जो था अब गुणा में हो जाएगा ये 1 लाख। तो ये जैसे 2 जीरो से हमने ये 2 जीरो कट कर दी, तो ये 1000 को 8 से गुणा करेंगे, तो 1000 को 8 से गुणा करेंगे 8000 रुपये। तो ये जो खर्चा आएगा उस पर टाइल लगवाने का खर्चा आएगा। क्या करना था हमने इस क्वेश्चन में, सबसे पहले आपने क्षेत्रफल निकालना है उस जगह का, लंबाई को चौड़ाई से गुणा करके, तो ये 1 लाख मीटर स्क्वायर आ गया हमारे पास। फिर हमें खर्चा दे रखा था 100 वर्ग मीटर का खर्चा 8 रुपये, तो आपने पहले 1 मीटर का निकालना है, फिर हम 1 लाख का निकालेंगे, तो हम
ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 8,000 रुपये। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन कर लेना है बच्चों। उसके बाद देखिए छठा क्वेश्चन, ध्यान से समझना है आपने। एक मेज के ऊपरी पृष्ठ का माप है, यानी 2 मीटर लंबाई है, ये लंबाई है, गुणा में जो दे रखा है ये चौड़ाई है, ये वाला 1 मीटर 50 सेंटीमीटर ये चौड़ाई है। तो हमें मेज का क्षेत्रफल निकालना है, वर्ग मीटर में निकालना है, वर्ग मीटर में। तो हम लिखेंगे कि मेज की लंबाई 2 मीटर, मेज की चौड़ाई जो है 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे और आगे 50 ऐसे डाल देंगे, तो इसको मीटर में लिखेंगे। हालांकि हमें दे क्या रखा था, एक तो मीटर और 50 सेंटीमीटर दिया हुआ था, तो हमने यहाँ पॉइंट लगा के तो इसको मीटर में ही लिखना है। तो मेज का क्षेत्रफल है लंबाई गुणा चौड़ाई, क्योंकि मेज आयत के आकार की होती है, तो 2 गुणा में 1.50, 2 से गुणा करेंगे 2 0 0, 2 पंचे 10, हासिल 1, 2 एकम 2 और 1 3। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, तो इस तरह से हमने फिर 2 अंकों के बाद दशमलव लगा देना है, ये कट हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 3 मीटर स्क्वायर, ये हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा। तो आपने इस तरह से ये 6 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेने हैं और इनको अच्छे से समझ लेना है।